मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के लिए बौद्ध दर्शन के द्वादश निदान की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर आधारित दर्शन है। इसमें प्रथम आर्य सत्य दुख की अवधारणा, दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण की अवधारणा, तीसरा आर्य सत्य निर्वाण की अवधारणा और चौथा आर्य सत्य दुख निदान की अवधारणा या अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय अर्थात दुख के कारण की व्याख्या करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आधारित होती है, अर्थात एक से दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी से तीसरी उत्पन्न होती है और तीसरी से चौथी उत्पन्न होती है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से संबद्ध है। कारणता के इस सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहा जाता है। दुख भी इसी प्रतीत्य समुत्पाद से बंधा हुआ है। इसे जन्म मरण चक्र, भव चक्र, औलाद चक्र या धर्म चक्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख के 12 कारण हैं, अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियाँ हैं। जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, खडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। अर्थात दुख का कारण जरा मरण है, जरा मरण का कारण जाति है, जाति का कारण भव है, भव का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण खडायतन है, खडायतन का कारण नाम रूप है और नाम रूप का कारण विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार है और संस्कार का कारण अविद्या है। कार्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप से खडायतन उत्पन्न होता है, खडायतन से स्पर्श उत्पन्न होता है, स्पर्श से वेदना उत्पन्न होता है, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है, उपादान से भव उत्पन्न होता है, भव से जाति उत्पन्न होता है और जाति से जरा मरण होता है। यह एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, खडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण और फिर जरा मरण से अविद्या की तरफ आदमी बढ़ जाता है। यह एक चक्रवत प्रक्रिया है, इसलिए इसे भव चक्र कहा जाता है। इसमें तृष्णा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृष्णा से ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर इस भव चक्र से बाहर निकलना है तो तृष्णा की कड़ी ही ऐसी कड़ी है जिसको तोड़ा जा सकता है।
अब हम एक एक करके इन 12 निदानों पर विचार करते हैं। व्यक्ति दुख महसूस करता है, वह दुख में रहता है। दुख का कारण जरा मरण है। जरा मरण का अर्थ है बुढ़ापा और मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है। यह व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करता है कि वह बूढ़ा होगा और मर जाएगा। यह कष्ट का कारण है तथा इसी के कारण व्यक्ति को जीवन में कष्ट झेलना पड़ता है। जरा मरण तब होता है जब उसका जन्म होता है। जन्म को बौद्ध दर्शन में जाति कहा गया है। जाति का अर्थ है जन्म ग्रहण करना। व्यक्ति जब जन्म ग्रहण करता है तो ही उसका जरा मरण होता है। लेकिन जरा मरण आकस्मिक घटना नहीं है। जरा मरण के लिए व्यक्ति में पहले से एक इच्छा होती है कि उसका जन्म हो, अर्थात उसमें एक लालसा रहती है कि वह जन्म ग्रहण करे। इस भावना, लालसा या इच्छा को भव कहा जाता है। भव जन्म ग्रहण करने की प्रबल इच्छा है। भव इसलिए उत्पन्न होता है कि उसके पास उपादान होता है। उपादान का अर्थ है कि वह विषयों को समझता है। वह जानता है कि उसे जन्म ग्रहण करने के उपरांत कुछ विषय सुख मिलेंगे। यह उपादान 4 प्रकार का होता है: कामोपादान, दृष्टोपादान, शीलोपादान और आत्मोपादान। कामोपादान का अर्थ है सुख के विषयों के बारे में जानकारी होना। दृष्टि उपादान का अर्थ है कि हम असत पदार्थों को भी सत समझ लेते हैं और जानते हैं कि जन्म ग्रहण करने पर हमें ये मिलेगा। यह एक मिथ्या अवधारणा है। शीलोपादान का अर्थ है मिथ्या शील को ग्रहण करना या मिथ्या व्रत को ग्रहण करना। आत्मोपादान का अर्थ है आत्मा को शाश्वत समझ लेना। ये उपादान तृष्णा के कारण हमारे मन में आते हैं। तृष्णा सांसारिक विषयों के प्रति प्रबल कामना है। यह 3 प्रकार की होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा सांसारिक विषयों के भोग की प्रबल इच्छा है। भव तृष्णा लंबे जीवन की प्रबल इच्छा है और विभव तृष्णा पारलौकिक सुख की प्रबल कामना है। तृष्णा वेदना के कारण आती है। हम यह समझते हैं कि किसी वस्तु से हमें सुख मिलेगा, अच्छा अनुभव होगा, हम आराम से रहेंगे और हमें वांछित अनुभूति होगी। ये वेदना 3 प्रकार की होती है: सुख वेदना, दुख वेदना और असुख दुख वेदना। सुख वेदना का अर्थ है वांछित अनुभूति, शुभ अनुभूति, अच्छी अनुभूति, अर्थात अच्छा लगने वाला अनुभव। दुख वेदना का अर्थ है अवांछित अनुभूति, अर्थात जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा अनुभव होना। तटस्थ अनुभूति
असुख दुख वेदना कहलाती है। वेदना स्पर्श के कारण आती है। बौद्ध दर्शन में स्पर्श को थोड़ा व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों और मन का उनके विषयों के साथ संपर्क से जो अनुभव होता है उसे हम स्पर्श कहते हैं। इसका कारण खड़ायतन है और कार्य वेदना है। स्पर्श वेदना में स्पर्श और वेदना में अंतर यह है कि स्पर्श में मूल्यात्मकता नहीं होती है, अर्थात स्पर्श में हमें ज्ञान होता है कि यह है, यह अच्छा है अगर या यह बुरा है अनुभूति होने लगेगी तो उसे वेदना कहा जाता है। स्पर्श से रूप ज्ञान, शब्द अनुभूति, गंध अनुभूति, स्वाद अनुभूति, स्पर्श अनुभूति और सुख अनुभूति होती है। स्पर्श का कारण खड़ायतन है। खड़ायतन मतलब खड़ मतलब छ और आयतन मतलब घर या विस्तार। खड़ायतन 6 माने गए हैं: मन, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। अर्थात मन और ज्ञानेंद्रियों को बौद्ध दर्शन में खड़ायतन कहा गया है। इन्हीं में स्पर्श की क्षमता होती है। यहाँ मन और इंद्रियों को ज्ञान के क्षमता के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ायतन का कारण नाम रूप होता है। नाम रूप नाम और रूप के संयोग से बना है। इसे पंचस्कंध भी कहा गया है। संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान और रूप पंचस्कंध है। रूप 4 प्रकार के हैं: पृथ्वी, जल, तेज और वायु। संज्ञा का अर्थ है नाम, वेदना का अर्थ है अनुभूति, संस्कार का अर्थ है पहले का ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है चेतना। रूप का अर्थ रूप ही है जिसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु आते हैं। और खड़ायतन का कारण खड़ायतन नाम रूप का कारण विज्ञान है। विज्ञान बौद्ध साहित्य में बीजानन से आया है। माता के गर्भ में बच्चे को जो चैतन्य होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। इस चैतन्य के कारण ही इंद्रियों को विषय का ज्ञान होता है, मन को सुख दुख की अनुभूति होती है, गर्भ में भी विषयों की जानकारी होने लगती है। विज्ञान प्रथम चेतना है। यह विज्ञान संस्कार से आता है, अर्थात विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार का अर्थ है पहले से प्राप्त ज्ञान या अज्ञान के कारण जो कर्म प्रवृत्ति होती है उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं: काय संस्कार, वाक संस्कार और मन संस्कार। शरीर से संबंधित संस्कार को कार्य संस्कार कहते हैं, वाणी से संबंधित संस्कार को वाक संस्कार कहते हैं और मन से संबंधित संस्कार को मन संस्कार कहते हैं। संस्कार का कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। अनात्म, यह विश्व अनात्म है, दुखमय है, परिवर्तनशील है, परंतु अगर हम इसे आत्मा युक्त
सुखमय और शाश्वत मानने लगते हैं तो यह मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। अविद्या मोह, अदर्शन इत्यादि का पर्यायवाची है। बौद्ध दर्शन में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही बंधन की शुरुआत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 12 कारण या ये 12 निदान हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही जीवन से संबंधित है। अविद्या और संस्कार हमारे भूत जीवन से संबंध रखते हैं। अर्थात पूर्व जन्म में अगर व्यक्ति अविद्या के कारण इस तरह के संस्कार रखता है, मिथ्या संस्कार रखता है, तो उसमें विज्ञान, नाम रूप, खडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव की स्थिति बनेगी। ये 8 वर्तमान जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। भव जन्म लेने की इच्छा है, इसके कारण भविष्य में हमारा जन्म होता है, तो जाति और जरा मरण भविष्य जीवन से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में दुख के कारणों की श्रृंखला को स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार प्रत्युत समुत्पाद से संबद्ध होने के कारण एक अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से खडायतन, खडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से जाति, जाति से जरा मरण होता है। ये अविद्या से लेकर जरा मरण तक की श्रृंखला और जरा मरण से लेकर अविद्या तक की श्रृंखला एक दूसरे पर चक्रवत निर्भर करता है। इसका तोड़ना आवश्यक है। इसी के लिए बौद्ध दर्शन में इसको तोड़ने के बाद क्या स्थिति होगी और इसको पर कैसे विजय प्राप्त किया जाएगा, विचार किया गया है। तत्काल यह विषय बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य की व्याख्या करता है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।